बहुत समय पहले एक नगर में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वे जवान हुई तो उनके माता पिता 2 महीने के भीतर ही चल बसे। अब दोनों बहनें पूरे गांव में अकेली रह गई। माता पिता ने जो कुछ कमाया था वो कुछ दिन तो चला, पर एक दिन वो भी खत्म हो गया। अब दोनों बहनों के खाने के लाले पड़ने लगे। गांव वाले उन पर दया करके कभी चावल तो कभी आटा दाल दे दिया करते थे, और कभी कभी दोनों बहनें माता पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करके अपना पेट भर लेती थी। एक दिन उस गांव में संतों का एक समूह आया। उस समूह में कुछ महिला साधु भी थी। बड़ी बहन ने उन्हें देखा तो उसके मन में वैराग्य, संसार से मोहमाया का त्याग पैदा हो गया। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि भगवान की शरण में जाकर पूजा पाठ और भजन में अपनी जिंदगी बिताऊं। उसने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई तो वो रोने लगी और बोली, नहीं बहन, ऐसा मत सोचना। अगर तुम भी चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। लेकिन बड़ी बहन ने उसकी एक न सुनी। रात में ही वो उस समूह के साथ गांव से चली गई। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि उस किसान की बेटी माता पिता के मरने के बाद अपनी बहन को छोड़कर भाग गई। दोस्तों, ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है कि कोई महिला चाहे वैराग्य के लिए घर छोड़े या किसी और वजह से उसे बदनामी का ही सामना करना पड़ता है। महिला के लिए घर छोड़ना अपने माथे पर कलंक लगाना माना जाता है। छोटी बहन ने बहुत सफाई दी कि उसकी बहन के मन में वैराग्य आ गया था और वो भगवान की शरण में जा रही है, पर लोगों ने उसकी एक न सुनी। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि कहीं बड़ी बहन की तरह छोटी बहन भी गांव की बदनामी न कर दे। इसलिए कुछ बड़े बूढ़ों ने फैसला किया कि पूरे गांव से पैसे इकट्ठा करके छोटी बहन की शादी कर देनी चाहिए। ये बात सबको अच्छी लगी। सबने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके एक अच्छा लड़का ढूंढा और एक अच्छे घर में छोटी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई। घर में बहुत सुख समृद्धि थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति भी बहुत प्यार करने वाला मिला। इसलिए छोटी बहन को अपने गांव वालों से कोई शिकायत नहीं रही। वो तो अपने गांव वालों को दिल से दुआएं देती रहती थी कि उन्होंने एक अनाथ का इतने अच्छे घर में विवाह किया। एक दिन वो कुएं पर पानी भरने गई। उसने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, तभी एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया और बोला, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत दूर से प्यासा आ रहा हूं। लड़की ने कहा, बाबा, कुएं के चबूतरे पर बैठो, मैं पहले अपनी मटकी भर लूं, फिर आपको पानी पिलाऊंगी। ये कहकर उसने बाल्टी खींची और अपनी मटकी में पानी भरना शुरू कर दिया। 4-5 बाल्टी खींचकर उसने अपनी मटकी भरी। थोड़ी देर आंखें बंद करके खड़ी रही। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने फटाफट अपनी मटकी सिर पर रखी और जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगी। वो बूढ़ा मुसाफिर हैरान होकर बोला, बेटी, मुझे पानी तो पिला जाती। मैं कब से कह रहा हूं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। इस पर लड़की ने चलते चलते ही जवाब दिया, बाबा, मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ जाओ, वहां मैं लोटा साफ करके आपको पानी पिलाऊंगी। बेचारा बूढ़ा क्या करता, उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की अपने घर पहुंची। हवेली में पहुंचकर उसने मटकी नीचे रखी। अंदर से एक लोटा लेकर आई। लोटा एकदम साफ था। फिर भी उसने उस मुसाफिर के सामने उसे अच्छे से साफ किया। फिर एक लोटा पानी भर के तुलसी के चारों तरफ डाला और इस तरह डाला कि तुलसी के पौधे की जड़ में एक बूंद भी न गई। चारों तरफ पानी डालकर उसने आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने मेरी लाज रख ली। उसके बाद उसने वो लोटा पानी से भरकर उस मुसाफिर को दिया और कहा, लो बाबा, अब आप पेट भरकर पानी पियो। मुसाफिर ने हैरान होकर लोटा हाथ में लेते हुए कहा, मैं पानी तभी पीऊंगा जब तुम मुझे इसका राज बताओगी। तुम चाहती तो मुझे पानी वही कुएं पर भी पिला सकती थी, पर तुमने पीछे पीछे घर तक आने को कहा।
घर आकर भी तुमने तुरंत पानी नहीं पिलाया। पहले तुमने तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डाला, फिर मुझे लोटा भरकर दे रही हो। अगर तुलसी की जड़ में पानी डालती तब भी बात समझ में आती, पर तुमने तो उसमें एक बूंद भी न जाने दी, और फिर लाज रखने के लिए भगवान को धन्यवाद भी दे रही हो। इसका क्या राज है? पहले मुझे ये बताओ, तभी मैं पानी पीऊंगा। इस पर लड़की ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये राज आप नहीं जान पाएंगे। जान भी लेंगे तो मान नहीं पाएंगे। अब तो मुसाफिर की हैरानी और भी बढ़ गई। उसने हाथ जोड़कर उस लड़की से कहा, बेटी, कृपया करके मुझे ये राज बताओ, नहीं तो मेरे मन में बेचैनी रहेगी। इस पर उस लड़की ने बूढ़े को शांत करते हुए कहा, बाबा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि मैंने लोटा भरकर पानी तुलसी के पौधे के चारों तरफ डाला, पर एक बूंद भी उसकी जड़ में नहीं जाने दिया। तो मैं आपको बताती हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बाबा, मेरी एक बड़ी बहन है जिसने साधु जीवन अपना लिया है। वो अब साधुओं के समूह के साथ झोपड़ी में रहती है। सबकी अलग अलग झोपड़ी बनी हुई है। आज सभी साधुओं की झोपड़ी में आग लग गई, तो मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही थी। जब मैं कुएं पर थी, तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बहन का घर जल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर घर आई और मैंने आकर तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डाला, जिससे मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझ गई। ये सुनकर बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बहन कहां और तुम यहां बैठी हो? इतनी दूर से भला कोई कैसे किसी के घर की आग बुझा सकता है? इस पर लड़की ने कहा, बाबा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप वहां जाकर देख लो। बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ी जल रही है, बस मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझी हुई है। यह सुनकर बूढ़ा उससे उसकी बहन का पता लेकर वहां के लिए चल दिया। बूढ़े की अब प्यास और भूख सब खत्म हो चुकी थी। वो बूढ़ा मुसाफिर जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी साधु संतों की झोपड़ियां जल रही थी। सब अपनी झोपड़ी के सामने खड़े होकर रो रहे थे, पर उनके बीच में एक झोपड़ी थी जो बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी और उस पर पानी पड़ा हुआ था। वो झोपड़ी के अंदर गया तो वहां बिल्कुल ठंडक थी। आग की कोई गर्मी या जलन बिल्कुल नहीं थी। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक लड़की बिल्कुल शांत भाव से ध्यान में बैठी है। बूढ़े मुसाफिर ने उसे प्रणाम किया और पूछा कि सबके घर जल रहे हैं, बस आपकी ही झोपड़ी सुरक्षित है, ऐसा क्यों? इस पर उस लड़की ने आंख खोलकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी भक्ति की शक्ति है। ये मेरे अंदर का सत्य है, जिसकी वजह से मेरी झोपड़ी नहीं जली। बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ी जल गई। इस पर वो बूढ़ा उसे डांटते हुए बोला, अरे चुप कर, अपने सत्य को नाम मत दे। ये जो चमत्कार हुआ है वो सब तेरी छोटी बहन की कृपा से हुआ है। तू साधु बनकर भी इतना सत्य नहीं कमा पाई, पर तेरी छोटी बहन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इतनी भक्ति करती है कि उसमें इतना सत्य है कि एक तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डालकर उसने तेरे घर की आग इतनी दूर बैठे बैठे बुझा दी। ये सुनकर अब बड़ी बहन की चेतना जाग गई। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बहन कैसी है? कहाँ है वो? क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? अगर आपको पता है तो एक बार मुझे उससे मिलवा दो। बहुत दिनों से मैंने अपनी बहन को नहीं देखा। उसको इस तरह रोते और विनती करते देखकर बूढ़े मुसाफिर को उस पर दया आ गई। उसने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी बहन की शादी नगर के बहुत बड़े सेठ के यहां हुई है। वो वहां रानियों की तरह रहती है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, पर देखो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसने इतना सत्य प्राप्त कर लिया है कि दूर बैठे बैठे ही उसने तेरी झोपड़ी की आग बुझा दी। बड़ी बहन बोली, बाबा, बस एक बार मुझे दूर से ही दिखा दो, मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़ा मुसाफिर उसे अपने साथ लेकर उसकी छोटी बहन के घर की तरफ चल दिया। वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ये तेरी छोटी बहन का घर है, मैंने तुझे उसके घर पहुंचा दिया। अब तू अपनी बहन से मिल। मैं अपने रास्ते चला। इतना कहकर मुसाफिर वहां से चला गया।
बड़ी बहन ने संकोच करते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। छोटी बहन ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी बड़ी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही बड़ी बहन ने घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, छोटी बहन ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा और बोली, बहन, वहीं रुक जा, घर के अंदर कदम भी मत रखना। दुनिया की नजर में तू एक बदनाम औरत है जो अपनी बहन को छोड़कर भाग गई थी, इसलिए तू मेरे घर में कदम मत रखना। तेरे घर में आते ही मेरे परिवार पर गांव वाले उंगलियां उठाएंगे, इसलिए तू घर के बाहर ही रह। तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तेरे जलपान का भी इंतजाम करूंगी, तेरे खाने पीने का भी इंतजाम करूंगी और तेरे रुकने का भी, पर मैं तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अपनी बहन के ऐसे कठोर वचन सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो तो खुश होते हुए आ रही थी कि मुझे देखकर मेरी बहन मेरा आदर सत्कार करेगी, घर आने पर मेरा स्वागत करेगी, पर यहां तो उल्टा ही हो गया। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के जलपान का इंतजाम किया, शाम के भोजन की व्यवस्था की और हवेली के बाहर बने हुए एक पक्के कमरे में उसका बिस्तर लगवा दिया। उसके वहां रुकने का उचित इंतजाम भी करवा दिया। अगले दिन सुबह होते ही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए उसके कमरे पर गई। दोनों बहनें कई सालों बाद गले मिली और एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर दोनों बहनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और एक दूसरे को तसल्ली दी। फिर बैठकर बातें करने लगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन, तेरा तो बड़ा ऐश्वर्य है, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। गांव वालों ने मिलकर तेरी शादी इतने अच्छे घर में कर दी कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। और एक मैं हूं, सन्यासी बनकर जगह जगह भटक रही हूं, पर मन को सुख चैन नहीं है। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन, समस्याओं से भागकर सन्यास ले लेना कोई हल नहीं है। जो हालात हमारे जीवन में आते हैं, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह सुनकर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के हाथ अपने हाथों में ले लिए और विनती करते हुए बोली, बहन, तुझे तो इस घर में बहुत सुख है, मेरी भी किसी अच्छे व्यक्ति से शादी करवा देना। मैं भी गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूं। इस पर छोटी बहन ने कहा, ठीक है बहन, बहुत देर हो गई है, अभी मैं घर जाती हूं। कल मैं फिर मिलने के लिए आऊंगी और तभी तेरे विवाह की बात करूंगी। उसके बाद छोटी बहन अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह ही वो अपनी बहन के पास पहुंची। उसके हाथ में एक वरमाला थी। उसने उस वरमाला को एक थाल में रखकर ऊपर से एक रेशमी कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन को नहला धुलाकर अच्छे से उसका श्रृंगार कर दिया। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बहन जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुद ही शर्माने लगती है। उसने अपनी बहन से पूछा, बहन, अब बता मुझे क्या करना है। छोटी बहन उसे नगर के बाहर ले गई और उससे बोली, बहन, इस नगर के 4 दरवाजे हैं, तू अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुन और उस रास्ते से होकर नगर में जा। रास्ते में जो भी पहला व्यक्ति तुझे मिले, उसी के गले में ये वरमाला डाल देना, वही तेरा पति होगा। अपनी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन हाथ में वरमाला लेकर एक दरवाजा चुनकर उस दरवाजे में अंदर गई। कुछ दूर पहुंची तो उसे रास्ते में एक कोढ़ी, कुष्ठ रोगी बैठा हुआ मिला। बड़ी बहन ने सोचा, छी, मेरा भी कैसा भाग्य है। देखो, सबसे पहले मुझे इस रास्ते में कोढ़ी मिला है, भला इसके गले में मैं कैसे वरमाला डाल सकती हूं। वो ये सोचकर उस दरवाजे से वापस आ गई और अपनी बहन के पास पहुंच गई। बहन ने पूछा, डाल आई माला गले में? तो उसने कहा, बहन, किसके गले में माला डाल के आती? वहां तो एक कोढ़ी बैठा हुआ था, जिसके गले में मैं तो वरमाला नहीं डाल पाऊंगी। छोटी बहन बोली, ठीक है बहन, कल तू दूसरे दरवाजे से अंदर जाना और जो भी पहला व्यक्ति मिले उसके गले में वरमाला डाल देना। बड़ी बहन अगले दिन दूसरे दरवाजे से अंदर गई, पर भाग्य की मार देखो, वहां पर भी वही कोढ़ी बैठा हुआ उसे मिला। बड़ी बहन ने मुंह फेरते हुए कहा, हे भगवान, क्या सोचा है तुमने?
कैसी स्याही से तुमने मेरा भाग्य लिख दिया। आज दूसरे दरवाजे में भी मुझे इस कोढ़ी के ही दर्शन हुए हैं। और ये कहकर वो मुंह फेर कर वापस आ गई। वापस आकर उसने अपनी बहन को बताया कि आज फिर से वही कोढ़ी उसे मिला है और वो उसके गले में तो वरमाला नहीं डालेगी। इस पर छोटी बहन ने कहा, जा, कल तीसरे दरवाजे से अंदर जाना। अगले दिन बड़ी बहन सज धज कर वरमाला हाथ में लेकर तीसरे दरवाजे से अंदर गई। जैसे ही कुछ दूर चली, फिर से उसे वही कोढ़ी रास्ते में मिला। हर बार पहला व्यक्ति उसे वही कोढ़ी ही मिलता। वो फिर से वरमाला बिना डाले ही वापस आ गई। छोटी बहन ने पूछा, डालाए माला? तो बड़ी बहन बोली, अरे बहन, क्या बताऊं? तीसरे दरवाजे से भी गई, तब भी मुझे वही कोढ़ी मिला। मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है। मैंने नहीं डाली माला, मैं तो वापस आ गई। छोटी बहन ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू कल सुबह जल्दी फिर जाना और इस बार तेरे सामने आखिरी दरवाजा होगा। उसके अंदर जाने पर जो भी तुझे पहला इंसान मिले, तू उसे हाथ से मत जाने देना। बस वरमाला डाल ही देना। देख, जो भी होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है। बड़ी बहन ने भी अपने मन में कुछ तय किया और अगले दिन वो चौथे और आखिरी दरवाजे के अंदर गई। पर भगवान की लीला देखो, उस दरवाजे में भी उसे पहला व्यक्ति वही कोढ़ी मिला। अब वो लड़की अपने भाग्य को कोस रही थी, पर उसने अपने मन में सोचा कि जब प्रभु ने मेरे भाग्य में ये कोढ़ी ही लिखा है तो ये कोढ़ी ही सही। और ऐसा सोचकर उसने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। वरमाला अपने गले में पड़ते हुए देखकर उस कोढ़ी ने बड़े प्यार से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने ये वरमाला मेरे गले में क्यों डाली है? इस पर बड़ी बहन बोली, आज से आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। भगवान की मर्जी से ही हमारा विवाह हुआ है। कोढ़ी हैरान होते हुए बोला, पर मेरा हाल तो देखो, मैं तो कुछ कमा खा भी नहीं सकता। जो अपना ही पेट न भर सके, वो भला तुम्हारा पेट क्या भरेगा? इस पर बड़ी बहन ने कहा, आज से मैं कमाऊंगी और तुम्हें बिठाकर खिलाऊंगी। तुम मेरे पति हो, बस मेरे लिए यही काफी है। इतना कहकर उसने उस कोढ़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी छोटी बहन के पास आ गई और उससे बोली, बहन, मैंने चारों दरवाजों से निकलकर देख लिया। मेरे भाग्य में भगवान ने ये कोढ़ी ही लिखा है, सो आज से ये मेरा पति और मैं इसकी पत्नी। छोटी बहन ने खुश होते हुए अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। आंखों में आंसू भरकर बोली, बहन, तुमने 3 बार अपने भाग्य को ठुकराया, पर तुम्हें मिला वही जो तुम्हारे भाग्य में था। अब तुम सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहो। छोटी बहन ने उसे एक खेत और खेत में ही एक झोपड़ी बनाकर दे दी। बड़ी बहन अपने पति को अपनी पीठ पर लादकर उस झोपड़ी में ले आई। वो अपने पति की जीजान से सेवा करती और खेतों में काम करके अनाज उगाकर अपना पेट पालती। इतनी कठिनाइयों से जीवन बिताने पर भी वे दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों बहुत आनंदित थे। इस तरह 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। एक दिन उस नगर के बहुत बड़े सेठ ने अपने यहां सत्संग करवाया था। सत्संग में बहुत बड़े बड़े साधु संत आने वाले थे। ये खबर बड़ी बहन के कानों में भी पड़ी। उसने अपने पति से कहा, सुनो, कल नगर में कीर्तन हो रहा है, सो मैं भी वहां जाना चाहती हूं। इस पर उसके कोढ़ी पति ने कहा, प्रिय, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मैंने आज तक जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना है, क्योंकि सब लोग तो मुझसे नफरत करते थे। कोई मुझे अपने पास भी नहीं आने देता था, इसलिए मैंने कभी सत्संग नहीं सुना। कल तुम वहां जा रही हो तो कृपया कर मुझे भी अपने साथ ले चलना। मुझे भी जीवन में एक बार सत्संग सुनना है। इस पर बड़ी बहन ने कहा, स्वामी, मैं आपको ले तो जाऊंगी, पर लोग आपसे वहां पर भी तो नफरत करेंगे और आपकी वजह से लोग मुझसे भी दूर रहेंगे। ये सुनकर वो कोढ़ी व्यक्ति चुप हो गया। उसे चुपचाप निराश देखकर उसकी पत्नी को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, आप निराश न हो, कल मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
पर मुझे तुम्हें लेकर ही जाना है। अगले दिन वो सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने अपने पति को अच्छे से नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, खुद भी तैयार होकर फिर अपने पति को कमर पर लादकर सत्संग वाली जगह पर ले गई। उसने देखा कि एक ऊंचे स्थान पर एक सिंहासन पर एक गुरुजी बैठे हैं और पूरी जनता खुले पंडाल में बैठकर उनका प्रवचन सुन रही है। वे दोनों भी एक कोना देखकर उसमें बैठकर प्रवचन सुनने लगे। थोड़ी ही देर हुई होगी कि आसमान में बादल गरजने लगे। जोरदार बिजली के कड़कने की आवाज के साथ बहुत तेज बारिश वहां पर होने लगी। अब तो लोग भीगने से बचने के लिए इधर उधर भागकर छुपने लगे। गुरुजी बैठे प्रवचन सुना रहे थे, जैसे उनके ऊपर बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब वो बेचारा कोढ़ी और उसकी पत्नी कहां जाएं? और कौन ही उन्हें अपने पास खड़े होने देगा इस बारिश में? लोग तो वैसे भी उनसे नफरत करते थे। इसलिए दोनों पति पत्नी वही ध्यान मग्न होकर गुरुजी के प्रवचन सुनते रहे। गुरुजी ध्यान मग्न होकर प्रवचन देते रहे और वे दोनों ध्यान मग्न होकर प्रवचन सुनते रहे। तभी वहां पर एक बिजली सी चमकती है और आकाश मार्ग से इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर उसी सत्संग स्थल पर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर गुरुजी और कोढ़ी और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ दिए और उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद कोढ़ी ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो लोग इस तरह से खड़े थे कि जैसे भगवान इंद्र का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो कोढ़ी और उसकी पत्नी समझ गए कि इन लोगों को भगवान इंद्र नहीं दिखाई दे रहे, वे सिर्फ गुरुजी और उन दोनों पति पत्नी को ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इंद्रदेव ने उनसे कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। इस भारी बारिश में भी तुम दोनों पति पत्नी बैठे प्रवचन सुन रहे हो। बाकी सभी दुष्ट मनुष्य जाकर छुप गए हैं। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई 2 वरदान मुझसे मांग लो। इस पर उस कोढ़ी और उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हम सभी को दर्शन दे। जो भी ये मनुष्य जिनको आप दुष्ट कह रहे हैं, इन सबको भी दर्शन दे। शायद इन्हीं की वजह से आज हमें आपके दर्शन हुए हैं। न ये लोग सत्संग करवाते और न हम लोग सत्संग में आते, इसलिए आप इन लोगों को भी दर्शन देकर इन्हें धन्य करें। इंद्रदेव ने कहा, परंतु ये सब तो सत्संग छोड़कर पानी से बचने के लिए छुपते छुपाते घूम रहे थे। बस तुम दोनों ही पूरी लगन के साथ पूरा सत्संग सुनते रहें। पर कोढ़ी और उसकी पत्नी अपनी बात पर अड़े रहें कि हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही भगवान के दर्शन करें। इसलिए आपको इन सबको भी दर्शन देने होंगे। इंद्रदेव भी उनके सामने हार गए। उन्होंने सभी लोगों को दर्शन दिए। फिर वो कोढ़ी और उसकी पत्नी से बोले, अब तो 2 वरदान मांग लो। इस पर कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पहले वरदान में आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर उसे सोने के समान शरीर वाला कर दें। और दूसरे वरदान में मैं मांगती हूं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में धन नाज की कोई कमी न हो और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सुनकर भगवान इंद्र ने उस कोढ़ी के ऊपर हाथ फेरा। जैसे ही उनके सिर के ऊपर से हाथ फेरा, उसका शरीर एकदम से सोने के समान चमकने लगा। उसका कोढ़ दूर हो चुका था। उसके बाद भगवान इंद्र तथास्तु कहकर वहां से गायब हो गए। सब लोगों ने देखा कि कोढ़ी का कोढ़ दूर हो चुका है और वो चंद्रमा की चमक के समान चमक रहा है। अब तो सभी लोगों की नजरों में दोनों पति पत्नी का मान सम्मान इतना बढ़ गया था, और बढ़े भी क्यों नहीं, उन्हीं के कारण तो आज उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। अब दोनों पति पत्नी जैसे ही अपनी झोपड़ी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां तो बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है और खेतों की जगह पर बहुत बड़ा बगीचा वहां पर खड़ा हो गया है, जहां नौकर चाकर सब काम कर रहे हैं। ये देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए और बड़े सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, एक महिला ने कैसे अपने जीवन को बदल डाला। पहले वैराग्य लेकर भी उसे शांति नहीं मिली और फिर गृहस्थ जीवन में रहकर भी उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। साथ ही
अपने रोगी पति का रोग भी दूर करवा लिया। तो दोस्तों, ऐसी पतिव्रता और पवित्र महिला सिर्फ भारत में ही मिलती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं।